नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, पहले हम लोगों ने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग देखे थे, पर यहां पे हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब के अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो अकाउंट बेस्ड माना जाता है और उससे हमें बेस्ट फायदा हो सकता है। तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे। अपने पास हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट को ले ले और सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझे। तो देखो यहां पे क्या कहा है, द यूज ऑफ अकाउंट is not limited up to the owners only, but it is also used by creditors, government, bank, customers, employees, etc. ये सारे लोग हम लोग इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे क्या कहा है कि जो अकाउंट लिखा जाता है उसका यूज सिर्फ बिजनेस के ओनर नहीं करते हैं, पर ओनर के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैव सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो बहुत सारे अलग अलग लोग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अकाउंट के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, but it's necessary to keep the trust of the user without any fear। देखो, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते मनी में या किसी और तरह से, बट वो जरूरी होती है ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल सास के साथ पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं वो आप क्वांटिटी में मीन्स क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, हाँ आप उसको फील कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा है कि जो अकाउंटिंग होता है उसके यूजर्स बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग जो है जो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इन अकाउंटिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर नहीं कर सकते, बट वो होनी चाहिए ताकि लोगों का उसके ऊपर भरोसा बना रहे किसी भी डर के बिना। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। तो पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ऑन विच यू कैन रिलाई और डिपेंड, मतलब भरोसा होना। मैं आप पे भरोसा करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट पढ़ रहे हो, भाविन सर के पास पढ़ रहे हो, तो आप भरोसा कर रहे हो कि नहीं भाविन सर हमें पढ़ाएंगे तो वो बेहतरीन ही पढ़ाएंगे, वो हमें जो हमारे सिलेबस में है उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। हमें जो चीजें वो सिखा रहे वो सब कुछ सही सिखा रहे, कुछ गलत नहीं सिखा रहे, ऐसा आप भरोसा करते हो। आपने देखा नहीं है कि यही सही है या नहीं है, टीचर ने जो पढ़ाया आपने सीखा, अभी टीचर ने गलत पढ़ाया है तो, पर आप ऐसा नहीं सोचते, भरोसा करते हो कि टीचर मुझे जो सिखा रहे वो परफेक्ट सही सिखा रहे। दैट मीन्स ये टीचर के ऊपर एक रिलायबिलिटी है आपकी और वो होनी चाहिए। यहां पर अकाउंट में भी ऐसा ही है कि द फर्स्ट क्वालिटेटिव फीचर इज रिलायबिलिटी मीन्स भरोसा, एंड यूजर्स believes that information are correct and gives true picture। जो यूजर है अकाउंट के, चाहे वो ओनर हो या गवर्नमेंट हो या बैंक हो या क्रेडिटर्स हो या कोई भी हो, वो लोग ये भरोसा करते हैं कि अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ सही है और वो हमें सही पिक्चर प्रेजेंट करती है। जैसे आप अभी ये पढ़ रहे हो तो आपके मन में अंदर एक भरोसा है कि भाविन सर हमें जो पढ़ा रहे वो बिल्कुल सही है। आपने इसको कहीं 10 लोगों के साथ वेरीफाई नहीं किया है कि क्या ये सच में भाविन सर ने जो कहा वो सच है या नहीं है, नहीं, आपने ऐसा कंपेयर नहीं किया, आपने भरोसा किया। तो ये भरोसा, रिलायबिलिटी फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द टास्क ऑफ अकाउंटेंट इज टू कीप द ट्रस्ट ऑफ यूजर। अकाउंटेंट मतलब वो पर्सन जो अकाउंट लिखता है, जो अकाउंट लिखता है उसका ये भरोस काम हो जाता है कि वो लोगों के इस ट्रस्ट को मेंटेन रखे। जैसे कि आप लोग भाविन सर के पास पढ़ रहे हो एक भरोसा रख के कि हमें सारी चीजें सही सीखने को मिलेगी, सारा अच्छा नॉलेज मिलेगा,
तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये वर्क है, टास्क है कि मैं आप लोगों के इस भरोसे को बरकरार रखूं। ऐसा ना हो कि आपने भरोसा किया और बाद में पता चला कि भाविन सर को तो खुद कुछ नहीं आता है, भाविन सर ने सिलेबस का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, भाविन सर ने तो सब गलत गलत पढ़ाया है, तो अगले साल आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि स्टूडेंट्स का जो भरोसा है वो मेंटेन करना। सिमिलरली अकाउंटेंट जो कि अकाउंट लिखता है, उसका ये काम है कि वो लोगों के मतलब यूजर्स, अकाउंट के यूजर्स का भरोसा मेंटेन करके रखे। एंड देयर इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एररलेस, मतलब जिसमें गलतियां ना हो, फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन। मतलब हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो अकाउंट है वो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया जाता है, तो हमें वो प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है, अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं लगाने कि नहीं मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे इसको मैं पैरासूट लगा के फेंकूंगा तो नहीं नीचे जाएगा, मैं इसके ऊपर पंखे लगा दूंगा तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा पर्सनल कुछ नहीं करना है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसी के हिसाब से अकाउंट लिखना है। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंट लिखा जाएगा तो ऑब्वियस है कि लोगों का भरोसा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देन सेकंड इज रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब के कनेक्शन, रिलेटेड। रिलेवेंस का मतलब होता है रिलेटेड। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों की 12th बोर्ड की एग्जाम है, ठीक है, 2 दिन के बाद मैं आपकी 12th की बोर्ड की एग्जाम है, इसके लिए आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं कि मतलब पेपर इसी में से आएगा। मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से 25 क्वेश्चन आने वाला है फिक्स गारंटेड, वरना मैं मुझे निकाल दूंगा ऐसा। अभी आपने बोला सर तो फिर लाओ, तो मैंने कहा ये लो, और मैंने सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिए और फिजिक्स के भी। अभी सर ये केमिस्ट्री के या फिजिक्स के क्वेश्चन लेके हम क्या करेंगे, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको आप अकाउंट के क्वेश्चंस दे दो, हमको आप मैनेजमेंट के क्वेश्चंस दे दो, हमको आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दे दो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप हमें दोगे, भले इसमें से 30 में से 30 क्वेश्चंस आ जाए, हमारे साथ इसका क्या कनेक्शन, कोई रिलेवेंस ही नहीं है सर, आपने दिया उसका हम करें क्या, कुछ काम का नहीं है। तो इंफॉर्मेशन आपके लिए तब काम की होगी जब वो इंफॉर्मेशन आपके साथ रिलेटेड होगी, आपको रिलेवेंस होगी। तो यहाँ पे क्या कहा है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज सच दैट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसी होती है दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ यूजर, जो कि यूजर्स की नीड सेटिस्फाई करती है। अब यहीं पे मैं आपको 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद आपका अकाउंट का पेपर है और मैं आपके अकाउंट के ही इंपॉर्टेंट नोट्स और एग्जांपल बता दूं तो वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर 2 दिन के बाद अकाउंट का ही पेपर है और आपने इसी के क्वेश्चन दे दिए, मतलब सर आप 100 साल जियो, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। तो यहां पे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है ऐसा हम कब कहेंगे, जब वो यूजर की नीड को सेटिस्फाई करे। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड in accounting should be relevant for the user and any irrelevant information, irrelevant मतलब जो कोई काम की नहीं है, ऐसी unnecessary information should not be included in account। अकाउंट के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि irrelevant है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है या अननेसेसरी है, सर इसका क्या मतलब, आपने बताया पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इंफॉर्मेशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हम किसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहेंगे और किसको नहीं। आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, अच्छे स्कूल को, अच्छे कॉलेज को ढूंढ रहे हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप सास इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी करने के लिए आते हो कि सर हमें आपके पास पढ़ना है कॉलेज में, सीए में, सीएस में, तो आप मेरे पास क्यों आओगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको हाई टेक सिस्टम पे बढ़िया एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सुन के, हाँ पास्ट रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, रॉकिंग है,
इसके साथ साथ सर की पढ़ाने की जो सिस्टम है, स्टाइल है, वो भी हमने यूट्यूब पे देखी है, मतलब एक नंबर का पढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी तो माशाल्लाह पूरे गुजरात में सबसे बढ़िया है, तो हम लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे। आप ऐसा डिसाइड किया क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी, पास्ट रिजल्ट, फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन, मटेरियल की इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, वो आपको रिलेवेंट है, आपको काम की है, वो सुन के आपने डिसीजन लिया कि यस हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप साहस इंस्टीट्यूट में ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैं ना लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन के पढ़ाता हूँ, मैंने हाथ में घड़ी पहनी है, ब्लैक कलर की घड़ी पहन के पढ़ाता हूं, तो आप साहस में एडमिशन लो। तो ब्लैक कलर की घड़ी पहनी या लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन के पढ़ाया, मतलब यहां पर एडमिशन ले लेना चाहिए, ऐसा है? नहीं सर, मैं आपको ऐसा बोलूंगा, आप एडमिशन के लिए आते हो कि मैं लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन के पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ पे एडमिशन ले लो। है सर, ये क्या है? आप लाइट ब्लू कलर की पहनो, ब्लैक कलर की पहनो, रेड कलर की पहनो, येलो और ब्लैक पहन के टैक्सी बन जाओ, हमको क्या, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं। आप पढ़ाओगे कैसा वो बताओ, आपके यहाँ पे पास्ट रिजल्ट क्या आया है वो बताओ, आपके टीचिंग सिस्टम दिखाओ, हम वो देखेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है। तो अकाउंट में सिर्फ ऐसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि यूजर की नीड को सेटिस्फाई करे वैसा रिकॉर्ड किया जाता है, अननेसेसरी या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मैंने आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी, पर वो इंफॉर्मेशन इस तरह से दी है कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना सर खुजा रहा है। मतलब अगर आपको, अब मैं समझाऊं आपको एग्जांपल देके, कि आपने 3 इडियट मूवी देखा हो, तो उसके अंदर वो प्रोफेसर होता है, वो क्वेश्चन करता है व्हाट इज अ मशीन, तो आमिर खान यानी कि रेंचो बहुत ही सिंपल तरह से समझा देता है कि सर एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स इज अ मशीन। मतलब हम मशीनों से घिरे हुए, ऐसी जो भी चीज जो हमारी मेहनत कम कर दे या टाइम बचाए, वो मशीन होती है। तो वो प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है ना कि सर हम लोग पैंट की नीब से लेके पैंट की जिप तक मशीनों से घिरे हुए, 1 मिनट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको किताब की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसको क्लास से निकाल देते हैं, वो वापस आता है। तो प्रोफेसर पूछते हैं वापस क्यों आए, तो बोल रहा है कि सर कुछ भूल गया था। क्या? तो वो बहुत बढ़िया से स्पीच देता है, एनीथिंग वो वो बोलता है कि मैं भूल गया था कुछ। क्या? तो आमिर खान बोलता है इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड एनालाइज समराइज ऑर्गेनाइज डिबेट एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन दैट आर इलस्ट्रेटेड नॉन इलस्ट्रेटेड हार्डबाउंड पेपरबैक जैकेटेड नॉन जैकेटेड विद फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स दैट एनलाइटमेंट अंडरस्टैंडिंग एनरिचमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन थ्रू सेंसरी रूट ऑफ विजन समटाइम्स टच। कहना क्या चाहते हो? सर किताबें, सर किताबें भूल गया था। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते। तो वो बोलता है सर थोड़ी देर पहले ट्राई किया था सीधा सीधा बोलने का, आपको सीधा सीधा समझ नहीं आया। यहाँ पे जरूरी क्या है कि मैं इतना लंबा आंसर, इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन दे देता हूं, पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो वो अकाउंट आपके लिए किस काम का? तो अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरह से भी लिखी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को समझ में आए। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी सच दैट इट इज अंडरस्टूड बाय द यूजर। मतलब कि इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो वो तो जरूरी ही है, पर उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सामने वाले को समझ में आए वैसे भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर सो द यूजर कैन अंडरस्टैंड इट एंड मेक प्रॉपर डिसीजन। क्लियर यहां तक? और इसके बाद अब आखिरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज कंपैरेबिलिटी। कंपैरिजन करना पॉसिबल बने उस तरह से अकाउंट लिखे हुए होने चाहिए कि जहां पे कंपैरिजन करना पॉसिबल हो। इंफॉर्मेशन शुड बी सच दैट द यूजर कैन कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ये दोनों हमने आगे देखा था। प्रॉफिटेबिलिटी या मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और इकोनॉमिक कंडीशन जिसका मतलब होता है आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, वो वाला, मतलब जिसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए जिससे कि यूजर कंपैरिजन कर सके। अब वैसे क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, हम ही बेस्ट है, हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। पर प्रैक्टिकल चीज ऐसी है कि कंपैरिजन होती ही है, और अकाउंट में तो खास कंपैरिजन करनी चाहिए। मतलब
आपका रिजल्ट आएगा और आपके 85% भी आ गए, तो आपके पापा क्या बोलेंगे? बस 85% ही, वो शर्मा जी के लड़की को देख, शर्मा जी की लड़की के 93% आए और तेरे देख। तो आप बोलोगे शर्मा जी की लड़की को देखने के चक्कर में ही 85 आए, वरना उससे बढ़ ज्यादा आते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं कि आप ये लेके आए, इसका ये है, दोनों को कंपेयर करो। और ये कंपैरिजन अच्छी है। कई बार वो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, उसी तरह से कंपैरिजन करने से कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये कंपैरिजन अच्छी है। और कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? दो, एक तो एक बिजनेस की कंपैरिजन दूसरे बिजनेस के साथ करेंगे, तो ये हमारे बिजनेस में इतना सेल्स है, दूसरे बिजनेस में कितना सेल है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली आप अपने ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि आपका रिजल्ट है, तो आप अपने खुद के पास्ट रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो करंट ईयर के रिजल्ट के साथ, मतलब खुद के साथ ही कंपैरिजन की। और दूसरा, आप अदर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके रिजल्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। भाई मेरे 85% आए, तो मेरे फ्रेंड्स के, मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में बाकी सब लोगों के कितने परसेंटेज आए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कंपैरिजन हो सके वैसा अकाउंट होना चाहिए। और इससे क्या पता चलेगा कि हमें दो अलग अलग साल के प्रॉफिट या लॉस में या इनकम में या फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हुए हैं, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब पता चल सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना है कि अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम लोग कंपैरिजन कर सके। तो यहाँ पे ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे खत्म हुए। इसके टाइटल आपको याद रखने हैं। पहला आया था रिलायबिलिटी, दूसरा रिलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड चौथा कंपैरिजन। और यहाँ पे हमारे ये चारों के चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुए। इसको आप हमारे साफ स्टडी पैम्पलेट में से रिफर करके अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आप कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11 12 FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आप या आपके फ्रेंड्स या आपके बड़े या छोटे भाई बहन लेना चाहते हैं, तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।